हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सुमन में। आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खोटा भाषा व्याकरण में सर्वनाम। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि खोटा भाषा व्याकरण में संज्ञा, और संज्ञा के बाद अब हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। खोटा भाषा में सर्वनाम कैसा होता है, उसका क्या डिफिनेशन होता है। तो आते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है सर्वनाम का परिभाषा। कहा गया है कि सर्वनाम खोटे सर्वनामे के माने होवे है संज्ञा के अवजी या बदले अवयव शब्द। तो पहले इसके परिभाषा को समझते हैं। इसके परिभाषा में यह कह रहा है कि खोटा भाषा में सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द। जैसे मोहन घूरे नाय पारले की लेकी उ अजवायर नाय रहे, हिया उ मोहने के अवजी अवैया शब्द है, से ले सर्वनाम है। तो यहाँ कह रहा है परिभाषा में कि मोहन घूरे नाय पारले की लेकी उ अजवायर नाय रहे। तो यहाँ मोहन पहले बोला जा रहा है मोहन, लेकिन मोहन के बदले में यहाँ उ आ रहा है, तो ये उ जो है वो सर्वनाम कहलाएगा। हिया उ मोहने के अवजी अवैया शब्द है, से ले सर्वनाम है। तो उ जो है वो सर्वनाम हो गया। खोटे सर्वनामे के 5 खांधे बांटल गेल है। इसको 5 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है वो देखते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सवालवाचक सर्वनाम। ये इसको 5 भाग में बांटा गया है। अब सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में क्या है इसकी परिभाषा। व्यक्ति को पुरुष भी कहते हैं, तो व्यक्ति पुरुषवाचक सर्वनाम जे व्यक्ति के अवजी अवयव शब्द है, मतलब कि उस व्यक्ति के बदले में आने वाला शब्द है, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जैसे क्या क्या है अब देखते हैं। पुरुष है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष। तो इसमें है एक वचन और बहुवचन। इसमें देखना यह है कि एक वचन में हम क्या क्या प्रयोग करते हैं और उसी को बहुवचन में हम क्या क्या बोलते हैं। तो एक वचन में है प्रथम पुरुष, एक वचन में बोलते हैं हम, हमें, और उसी को बहुवचन में बोलते हैं हम सब, हमिन या हमरिन। फिर मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष में बोलते हैं तोय, तोहें, तोहरे, और बहुवचन में बोलते हैं तोहिन, तोहरिन, तोय सब। फिर है उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष, तो उसमें एक वचन में है ई, उ, उनखर, ओकर, लेकिन वही फिर बहुवचन में हो जाता है ई सब, उ सब, ओखरिन, ई गुला, उ गुला। तो यहाँ पर है कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम में एक वचन में क्या क्या बोलते हैं और फिर उसी को बहुवचन में क्या क्या बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो फिर आते हैं उसका जो दूसरा है सर्वनाम, वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये तो इसका यही से ही पता चल रहा है कि निश्चित चीज़ें के अवजी अवयव शब्द के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जा है। निश्चित चीज़ें के अवजी अवयव शब्द के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जा है, मतलब कि जो चीज़ निश्चित है। जैसे क्या क्या है, एहे, वेहे, ऐसने, वैसने, सेहे, सेहेले, वेहे लखे, सेहतरी, एकरे, ओकरे, वह तरी। ये मतलब कि कोई एक मतलब कि व्यक्ति को बोला जा रहा है जो निश्चित है, मतलब यही है, या फिर किसी को बोलते हैं कि वही है, या फिर कहते हैं कि ऐसने था या वैसने था, मतलब कोई एक निश्चित चीज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है। अब आते हैं आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या क्या है। अनिश्चय चीज़ें के अवजी अवयव शब्द के कहल जा है, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चय चीज़ें के अवजी अवयव शब्द के कहल जा है, जो निश्चित नहीं है, जिसको किसी भी चीज़ को हम बोल नहीं सकते हैं कि वही चीज़ था या ऐसा ही था। मतलब इसमें है कि मतलब अनुमान लगा के बोला जा सकता है, ऐसा शब्द को बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे केऊ, कोई, कौन हो, कौन नो, कुछ, कुछ हो, कौन हो,
कोनो किस्म, मतलब कि कहता है कि केहू होगा, कोई होगा, या कुछो होगा, कुछो भी दे दो। मतलब कि एक होता है कि कोई भी चीज़ का निश्चित नहीं है, अनिश्चित, मतलब हमको ठीक है दे दो, वो अनिश्चित शब्द जो होता है उसी को कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है आगे निजवाचक सर्वनाम। तो इसका क्या है परिभाषा देखते हैं। जहाँ कर्ता लेल, आपन, आपने, आरो आरो शब्दवैने प्रयोग करल जाहे, जैसे उ आपने जीते, हम आपन काम करो ही। तो इससे जो स्पष्ट हो रहा है निजवाचक सर्वनाम में कि निज मतलब निजी, निजी मतलब निजी चीज़ों के बारे में जो बोला जाता है उसी को निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि क्या है कि वो आपने जीता, हम आपन काम करो ही। जो काम अपने लिए या निजी करने के लिए जो काम का प्रयोग होता है उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है पांचवा जो सर्वनाम है वो है सवालवाचक सर्वनाम। सवाल मतलब सवाल या प्रश्न, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो हिंदी में होता है उसी को खोरठा में सवालवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है सवाले के अवजी अवैया शब्द के सवालवाचक कहल जाहे। सवाले के अवजी अवैया शब्द के सवालवाचक कहल जाहे। मतलब जैसे इसका क्या है कि के, की, का, की नियर, की तरी, का नियर, की लखे, आरो आरो, ये ऐसा शब्द है कि ये शब्द अगर वाक्य के पहले लग जाता है तो वो अपने आप एक सवाल का रूप धारण कर लेता है। जैसे कि नियर मतलब कि किस तरह था, की तरी तो वो वही हो गया कि किस तरह था, की नियर, की लखे। तो जिस वाक्य से कोई प्रश्न का पूछा जा रहा है ऐसा लगे, या ये शब्द जो लिखे हुए हैं ये शब्द जो वाक्य के पहले अगर आए तो उसमें अगर ऐसा वाक्य कहीं आता है तो कहा जा सकता है कि वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है। तो ये सारे जो जहाँ भी शब्द आएंगे तो वहाँ पर सवालवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। तो खोरठा भाषा में सर्वनाम का जो है परिभाषा या सर्वनाम का जो भाग है वो इतना ही है। अब आगे के क्लास में हम इसके आगे के भाग को देखेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है और आज के लिए धन्यवाद।